नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। आज की लर्निंग में हम लोग एक ऐसी कंपनी को लेकर चर्चा करेंगे, जिस कंपनी में पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि बहुत बड़ी रैली क्रिएट करती है। रैली के पीछे की वजह क्या था, वो हम आपके सामने एक डिटेल्ड स्टडी बताएंगे। उसमें कौन सी ऐसी पॉइंट रही है, जिसकी वजह से मार्केट में रैली भी क्रिएट होती है और रैली के साथ-साथ मार्केट एक डीप लेवल पे भी मूव कर जाती है। कंपनी का नाम है क्रेटो। क्रीटो सिनकॉन नाम है कंपनी। और यदि स्किनर का माना जाए तो कंपनी रियल एस्टेट्स डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर टेक डेवलपमेंट पे काम करती है। दोनों आपस में अलग अलग बात है। कंपनी एक्चुअल में रियल एस्टेट के लिए काम करती है या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। चलिए कोई बात नहीं, इसके लिए हमें हमारे पास सिंपल सी एक होती है कि बीएससी पे हमें एक ऐसा पॉइंट है जो कि खास करके एक सेगमेंट वाइज डिटेल देती है, जो आखिर किस सेगमेंट से सबसे ज्यादा अर्निंग होती है। और सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको एक झलक दिखाते हैं जो मार्केट में, अर्थात रैली कैसे हुई और रैली के बाद मार्केट ने डिप कैसे लिया। देखिए, निवेशकों की लिस्ट की तरफ हम जा रहे हैं और उसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न कहती है, जो इसमें इस कंपनी में 100% की होल्डिंग आम पब्लिक की है। इसकी है आम पब्लिक। उसमें यह देखा गया कि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी क्या हुई, बल्क डील सामने आया। और बल्क डील के सामने के साथ साथ बात कहूं, कुछ बड़े प्लेयर आए जिन्होंने कुछ मार्केट के सेंटिमेंट में कुछ लगाई, कुछ निकाली। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं, 11 तारीख। इसमें हुआ क्या, एक प्लेयर आए, 18 शेयर को खरीदे और 95 लाख शेयर को उन्होंने बेच दिया। आखिर क्या इन्होंने पहले से लेके रखा था? तो बिल्कुल लेके रखे होंगे, क्योंकि इससे पहले इन्होंने करोड़ों में शेयर खरीदे थे और धीरे धीरे करके ये अपने बेचे। ये एक ऑपरेटर, क्या कहते हैं, ये सेंटिमेंट क्रिएटर, इसको कहते हैं सेंटिमेंट क्रिएटर, जो मार्केट में वॉल्यूम को दर्ज करके सेंटिमेंट क्रिएट करते। लेकिन एक्चुअल में जानने का पीछे वजह पता है क्या वजह? रिसेंटली मैंने एक कंपनी पे स्टडी किया था, इसका नाम था थिंक थिंक पिक्चर्स करके कंपनी का नाम था। उसमें एक प्लेयर मुझे ऐसे मिले जिनका यहां पे इस कंपनी से कनेक्शंस था, क्रेटो सिनकॉम से। जिन लोगों ने वहां पे बल्क डील किया था, उन लोगों ने यहां पे बल्क डील पहले करके रखा हुआ है। जो कंपनी 1994 में बनी थी, क्रेटो सिनकॉम, जो कि काम का रियल एस्टेट एंड डेवलपमेंट का काम, साथ आईटी डेवलपमेंट का कामकाज करती है। यहां पे देखा गया कि बुक वैल्यू से जो करंट मार्केट की प्राइस है, 300% उछल चुका। अब यदि निवेशकों का इंटरेस्ट देखा जाए, इसमें पता है कितना था? पूरे के पूरे मार्केट में चौड़ा कितना, 64 करोड़ की मार्केट कैप। आप अंदाजा लगाइए, 64 करोड़ की मार्केट कैप में कितने प्लेयर आए? 66,000 से ज्यादा क्या है, निवेशकों का इंटरेस्ट है। पता नहीं कौन कितना लेके बैठे हैं, उनको लगता है कि शायद बहुत ज्यादा रैली क्रिएट करेगी आगे चलकर। चलिए जो भी हो, फिलहाल इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी यहाँ पे इसके मुताबिक अंदर क्या है, खाली खाली सा जगह है मार्केट में। कहां से? क्वालिटी के बाद क्या आती है, अर्निंग पर शेयर। इसको लेकर जब देखा जाए तो वो कहती है मार्केट में कितने नंबर ऑफ शेयर है, 62 करोड़ 70 लाख, जिसकी वजह से मार्केट की कैप हो गई 64 करोड़। 62 करोड़ में प्रमोटर का कोई रोल नहीं है, जो है आम पब्लिक के लिए रोल है। आरओई आरओसी की डेटा न्यूनतम के भी निचले की बात कहती है, लेकिन क्या हम यही जानने वाले? तो नहीं जी, ये हम जान के क्या करें, क्योंकि समरी डेटा से कंक्लूजन नहीं मिलता। कंक्लूजन के लिए हमें इसकी डिटेल्ड में जाना पड़ेगा, और डिटेल में एक नजर हम आप यहां देखेंगे तो वो कहती है कि क्या कंपनी, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी कंपनी हो, कोई पर्सनल लाइफ की बात ही क्यों ना करे, सब ये चाहता है हमें 2 पैसा का प्रॉफिट हो। 2 पैसे की प्रॉफिट के लिए यदि बात करेंगे तो ये जो कंपनी कारोबार करती है, उसमें 64% की नेट इनकम मार्जिन क्रिएट कर रही है। ऐसी कौन सी बिजनेस हुई जिसमें 64% की बिजनेस प्रॉफिट है?
इसके पीछे आउटस्टैंडिंग का बैलेंस क्या कहती है, क्या केवल और केवल हम लोग सेल्स के आंकड़ा पे देखना चाहिए, प्रॉफिट के नंबर पे देखना चाहिए, या परसेंटेज वाइज देखना चाहिए, इसको लेकर के, ग्रो को लेकर के, तो ये दर्ज करती है। इसके यदि आप चार्ट लेवल को देखिए और चार्ट लेवल को केवल और केवल 1 महीने की लिस्ट को देखिए और 6 महीने की लिस्ट को देखते हैं। 6 महीने की लिस्ट में क्या हुआ, मार्केट में कुछ लोगों ने दबा दबा के पैसे कमाए, लंबे चौड़े बेचे, और जब बिकवाली का सिचुएशन आया तो लंबे बेच के निकल गए। ठीक है, जिन्होंने लिया इस एक्सपेक्टेशन से लिया, इस वॉर में जो हमें यहां पे लिया, शायद हम मल्टी बैगर साबित हो जाएंगे, तो उनके लिए तो नुकसान का सौदा हो गया। चलिए इनको भी जानने की कोशिश करते हैं। एक नजर इनकी ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ को लेकर, क्या आपस में लिंक करती है, तो यहां पे देखा गया कि कंपनी में कोई ऐसा लिंक है नहीं। इसको लेकर के रिजल्ट की पोस्ट करती है, केवल और केवल जून और सितंबर में सेल करती है, प्रॉफिट भी बुकिंग करती है। नंबर की बात किया जाए तो कंपनी 5 करोड़ के आसपास टर्नओवर क्रिएट करती है और 5 करोड़ में 4 करोड़ की प्रॉफिट बुकिंग करती है, 80% बाद, अर्थात 80% की कंपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रही है, जबकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 89% से ज्यादा बात की। आखिर कंपनी में कोई खर्चा नहीं था क्या, केवल और केवल ये आ गया। चलिए, क्योंकि इससे हमें कंक्लूजन नहीं मिलेगा ना, क्योंकि कंक्लूजन के लिए हमें कुछ डेटा चाहिए। भले ही कंपनी ये कहे जो हमारा डेट्स टू इक्विटी कम है, करंट रेशियो की नंबर कम हो, क्या इसको लेकर इसको हिट तो नहीं कर दिया कि इसमें हमने जान नहीं पाए कि इसका डेटर्स का रिस्क कितना था, आउटस्टैंडिंग रिस्क कितना था। उसके लिए जब अब ईयरली ग्रोथ की तरफ देखा जाए तो ये कहते हैं कि लास्ट 12 महीने की डेटा इनको 6 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर क्रिएट करती है, उसमें करीब करीब 5 करोड़ की प्रॉफिट भी बुकिंग करती है। और इसको लेकर के हमने जब जाना तो समझा कि चलिए कंपनी में नेट इनकम मार्जिन 64% की बनती है, ये 64% की नेट इनकम मार्जिन क्रिएट करती है। जबकि स्टैंडअलोन डेटाबेस कहती है, जो इसको लेकर के पिछले पीरियड से यहाँ पे सितंबर का डेटा अपडेटेड ही नहीं है, इस पे बीएससी को अब आती है इसकी पुल, और वो ये दर्ज करता है कि यहाँ पे रिस्क कितना है, 0 दिन के लिए, मतलब कंपनी ने कोई रिस्क की बात किया नहीं, 0 की बात की। लेकिन अब सब सोचने वाली बात यहाँ पे निकल के आती, पता है क्या निकल के आती, और वो ये डेटाबेस कहती है कि बैलेंस शीट की पोजीशन में कंपनी के पास कर्ज आज भी है। कर्ज का यूज क्या किया कंपनी ने, कोई भी फिक्स एसेट्स क्रिएट नहीं किया। 74 लाख के इनके पास एसेट्स की बात, जिसमें कि लैंड होगा, बिल्डिंग होगा, प्लांट होगी, मशीनरी होगा, या क्या हो सकता है, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप की बात किया जाए तो 24 करोड़ की डेटा कहां कहती है, अदर एसेट्स में। और जब अदर एसेट्स की पोजीशन को हम देखें तो वो कहते हैं कि 7 करोड़ से ज्यादा मार्केट में क्या है, उधार रखी है, और लोन्स एंड एडवांस कंपनी ने दे रखी है 15 करोड़ की, जो शायद उन्होंने लेजर को शायद चेंज कर दिया। पहले वो शायद अदर एसेट्स के अंदर आया करता होता होगा, शायद उसको ये चेंज करके यहां पे डाल दिया। इसको लेकर क्या चर्चा, अब देखिए इसको लेकर क्या गुल खिली, और गुल ये खिली जो कंपनी ने तो कह दिया हमारे कोई भी डेटर्स का डे नहीं है, और जब हमने इसको परखने की कोशिश किया तो 64% की नेट इनकम मार्जिन के पीछे जो सेल्स वर्सेस आउटस्टैंडिंग की पार्ट थी वो 112% कैसे हो गई, क्या हो गई, 112%। अर्थात आपने सेल किया 1 रुपए का, लेकिन आपने अपने मैं सिंपल उदाहरण 100 रुपए का, और आपने उधार रख दिया 112 रुपया, और आपने ये भी दर्ज कर दिया तो हमारे पास 64% की प्रॉफिट है, जबकि आपने इसके बेसिस पे यदि आउटस्टैंडिंग को कंपेयर किया तो ये कहती है 160%।
अर्थात एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। कंपनी ये कह रही है जो 100 रुपए का जो आपने प्रोडक्ट क्या किया, बेचा, उस बेचने में आपकी 112 रुपए का उधार है। कंपनी दूसरी बात कहती है जो आपने 64 रुपए का प्रॉफिट भी बुक कर लिया, और ये जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट के बेसिस पे यदि आप उधार को देखेंगे तो ये कहते हैं कि 156 रुपया था। अब देखिए आपस में 4 नंबर को कंपेयर करके देखिए तो कुछ कंक्लूजन शायद मिल जाए। 100 रुपए की सेल, 112 की उधार, 64 रुपया प्रॉफिट, इसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे, और इसके बेसिस पे ये कहता है 156%। कुछ समझ में आई? जबकि ये कहती कि हमारा कोई डेटर्स का डे ही नहीं है, कुछ तो छुपा रही, कुछ छुपाई, और जो हमने देखा कि ऑपरेटर का गेम की तरह इसमें यूटिलाइजेशन किया गया। क्या हुआ? भरपूर यूटिलाइजेशन किया गया। जबकि पीयर्स के मुताबिक देखा जाए तो इसके लिस्ट में काफी सारी कंपनियां हैं, चाहे वो एनसीसी हो, मैन इंफ्रा हो, महिंद्रा लाइफ हो, इन सभी कंपनियों की लिस्ट में यहां तो काफी कम का भीड़ है, लेकिन तब भी भीड़ का आंकड़ा क्या है, कम नहीं है, क्योंकि 66,000 लोगों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है यहाँ पे। जबकि यदि आप इन्हीं बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी केवल और केवल प्रॉफिट की बात कहती है, सेल की बात तो साइलेंट बैठी है। एनालिसिस की बात ये कहती है कुछ अच्छी बातें हमारे सामने दिखती है कि डेट्स फ्री कंपनी है, बट बाकी सारी चीज इनको निगेटिव इंपैक्ट डालती नजर आई है। तो हमने क्या जानने की कोशिश किया, इस कंपनी क्या निवेशकों को कुछ दिया लिया कभी? कहते हैं हाँ, 2024 में राइट इशू लेके आई थी कंपनी। क्या लेके? राइट इशू लेके आई थी। और सेगमेंट वाइज क्या, किस सेगमेंट से पैसा कमाते हैं, क्या आईटी से पैसा कमाते हैं या रियल एस्टेट से कमाते हैं, ऐसा उन्होंने डिक्लेरेशन ही नहीं दिया। जबकि इसके मुताबिक बात करें तो इसमें एक रैली क्रिएट हुआ, रैली के बाद मार्केट ने डिप लगाई, और मार्केट में अच्छे खासे लोगों के पैसे निकले भी, अच्छे खासे पैसे बने भी। एक रूल को हमेशा याद रखना चाहिए, जो सिंपल सी रूल कहता है मार्केट में कभी भी किसी भी जगह हम लोग देखते हैं ना, तो जब आपको फायदा मिलता है तो फायदे के साथ चलते हैं, नहीं फायदा मिलता है तो नहीं चलते हैं। तो जब तक ट्रेंडिंग है तब तक पैसा वसूल लीजिए, नहीं ट्रेंडिंग है तो पैसा को फिर निकाल लीजिए। सिंपल सी स्ट्रेटजी की बात कीजिए। जो कहता है गोल्डन रूल कहता है, विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को हम जानने, परखने और लर्न करने की कोशिश करते हैं। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।